नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि वालों, आपके ही घर में छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, अंदर ही अंदर कर रहा है गद्दार। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य को एक लोकप्रिय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार के रूप में जाना जाता है। आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र के महान विद्वान थे। इतने बड़े साम्राज्य के मंत्री होने के बाद भी वह एक साधारण सी कुटियों में रहना पसंद करते थे। साथ ही वह बेहद ही सादा जीवन जीने में यकीन रखते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन से मिले कुछ अनुभवों को एक किताब चाणक्य नीति में जगह दिया है। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिस पर अमल करने पर व्यक्ति अवश्य सफल होता है। साथ ही चाणक्य ने अपनी किताब में बताया है कि रिश्तों में कई प्रकार के लोग शत्रु के समान होते हैं। इस सूची में सुंदर पत्नियां भी शामिल है। सबसे पहले जान लेते हैं चाणक्य के अनुसार किस हालत में बन जाते हैं घर के लोग दुश्मन। चाणक्य ने अपनी किताब में इस श्लोक का जिक्र किया है जिसमें बताया गया है कि रिश्तों में किस तरह के लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है: ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्याभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडित। जी हाँ दोस्तों, इस श्लोक में क्या लिखा है आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात, कर्ज में डूबा हुआ पिता। चाणक्य ने कहा है कि जो पिता कर्ज लेने के बाद उसे चुकाने में सक्षम नहीं होता, बेटे के लिए वह किसी शत्रु से कम नहीं होता। जिस पिता के ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है उसके बेटे का जीवन कष्टदायी गुजरता है। इस स्थिति में बेटे के लिए पिता शत्रु के बराबर होता है। दूसरी बात, संतान के बीच भेदभाव करने वाली माता। रिश्तों में माँ के साथ उसके बच्चे का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन माँ को चाहिए कि वह सभी संतानों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। यदि माँ अपने सभी संतानों से एक जैसा व्यवहार नहीं करती और उनके बीच भेदभाव करती है तो वह शत्रु के समान होता है। साथ ही अगर माँ का अपने पति के अलावा किसी दूसरे से संबंध है तो इस स्थिति में भी वह संतान के लिए शत्रु के बराबर है। तीसरी बात, सुंदर और सुशील पत्नी। इस श्लोक में चाणक्य ने सुंदर पत्नियों का भी जिक्र किया है। चाणक्य के अनुसार सुंदर पत्नियां साधारण दिखने वाले पतियों के लिए किसी समस्या से कम नहीं होती। ऐसे पति अपने पत्नियों की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति में सुंदर पत्नियां उनके लिए शत्रु बन जाती है। चौथी बात, मूर्ख संतान व लापरवाह माता पिता। चाणक्य ने मूर्ख संतानों को माता पिता के लिए दुश्मन के समान बताया है। अगर संतान बेवकूफ निकल जाए तो माता पिता के लिए जीवन कष्टदायी हो जाता है। साथ ही जो माता पिता अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा व परवरिश नहीं दे पाते हैं वह अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं दुश्मन को वश में करने के कुछ टोटके और कुछ उपायों के बारे में। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा शत्रु है जो आपको काफी परेशान कर रहा है या आपके कार्य में रुकावट डाल रहा है जिसकी वजह से आप काफी तनाव में रहते हैं? तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए आज ऐसे अचूक और शक्तिशाली दुश्मनों को भगाने का टोटका लेकर आए हैं जिसका उपयोग अगर आप सही विधि से करते हैं तो आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर रहेगा। इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई दुश्मन ना हो। कभी कभी तो हमारा मित्र ही कब हमारा दुश्मन हो जाए यह हम जान ही नहीं पाते। और शत्रु जब हमारे हर कार्य में विघ्न डालता है या हमें परेशान करता है तब उस तनाव की वजह से हमारा हर काम बिगड़ने लग जाता है। हम हर समय चिंता और डर में रहते हैं और इसी चिंता और डर का असर हमारे कामकाज, घर या दफ्तर हर जगह पर पड़ता है। पर अगर ऐसी स्थिति में आप ज्योतिष या तंत्र शास्त्र का सहारा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दुश्मन आपको कभी परेशान नहीं करेगा
और हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर रहेगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार या मंगलवार जा सकते हैं और मंदिर में ही सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए गुड़ एवं कच्चे चने का भोग भी लगा सकते हैं, जिसको पाठ के समाप्त करने के बाद आप गरीब दुखियारों को बांट सकते हैं। दूसरा उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए शनिवार के दिन उड़द की दाल के 38 दाने और चावल के 40 दाने लेकर एक गड्ढे में दबा दीजिए और उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ दे और ध्यान रहे जब नींबू निचोड़े तो उस पर दुश्मन का नाम लिख दो। तीसरा उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए आप अपने शत्रु का नाम बाथरूम के बाल्टी में मौजूद पानी से दीवार पर या फिर जमीन पर अपने शत्रु का नाम लिखें और जब आप बाहर निकलेंगे उस वक्त आपको अपने बाएं पैर से अपने शत्रु के नाम पर आपको ठोकर मारना है। 3 बार इस प्रक्रिया को रोजाना करने से आपका शत्रु आपके वश में हो जाएगा। चौथा उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए एक कागज में उसका नाम लिख लीजिए और कागज को जला दीजिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और राख को ठंडी होने के बाद एक नींबू पर उस राख को लगा दीजिए और इसे कील से बंद कर देना चाहिए। 24 घंटे इसे अपने पास रखें और दूसरे दिन इसे पेड़ पर गाड़ दीजिए। 5वां उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर दीजिए और 21 बार दुश्मन का नाम लीजिए और सुबह आग में जला दीजिए। यह उपाय 7 शनिवार तक करें। 6ठा उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए राई, लहसुन, नमक, सूखे कांदे को जलाना है और इस धुएं को अपने सर के ऊपर उसको घुमाना है। यह टोटका कारगर सिद्ध होगा। 7वां उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए एक मोर पंख लीजिए और इसमें हनुमान जी के सर पर लगे हुए सिंदूर से मोर पंख पर दुश्मन का नाम लिख दीजिए और इसे अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। सुबह बहते पानी में बहा दीजिए। 8वां उपाय, दुश्मन को वश में करने के लिए रविवार के दिन माँ काली की पूजा करें और काले कपड़े में माँ काली का चित्र रख दे और चित्र को उत्तर दिशा की ओर रख दे और एक नींबू पर दुश्मन का नाम लिखे और माँ से शत्रु मुक्ति की प्रार्थना करे। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।